हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी कि हम पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए, बट अब हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी कि उसका साइज़ क्या था, बहुत लार्ज होता था और वो हाई वोल्टेज पे ही ऑपरेट होता था। इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिर हमने एनर्जी बैंड डिस्कस किया था इन क्रिस्टल्स और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किया था। इस डायग्राम में क्या था, जैसे क्रिस्टल्स में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स क्या हैं, क्लोज होते हैं आपस में। जितने ज़्यादा एटम क्लोज होते रहेंगे उतनी क्या हो रही थी, इसमें स्प्लिटिंग हो रही थी। अब यहाँ पे अगर हम एक का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते तो यहाँ पे एक एनर्जी गैप आता। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे एटम्स है जिसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। हम क्या कर रहे हैं, वैलेंस वाले का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी लेवल। अब जैसे पढ़ा था कि जो बोहर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सबकी एनर्जी थी वो फिक्स थी, बट वो किस में था, आइसोलेटेड एटम में। बट अब क्या है, क्रिस्टल की बात की है, एक एटम की बात नहीं की, बहुत सारे एटम्स की बात की है। अब उसमें क्या होता है, इंटरेक्शंस होती हैं, या तो उसके न्यूक्लियस के साथ होगी, नेबर न्यूक्लियस के साथ होगी, या फिर नेबर एटम के साथ होगी, जिसकी वजह से जो उसकी एनर्जी है वो सेम नहीं रहेगी। जैसे -13.6 एनर्जी थी तो किसी की -13.1 होगी, किसी की -13.0 होगी, किसी की -13.4 होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल एनर्जीज होंगी, स्लाइटली डिफरेंस होगा। इसलिए क्या करते हैं, सबके ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमने शो किए थे और इसी को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड गैप। अब यहाँ पे क्या था, जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं, जैसे जैसे एटम्स क्लोज आएंगे उतनी ज़्यादा क्या होती रहेगी, इंटरेक्शन होती रहेगी। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शंस होगी उसके बाद क्या हो रहे थे, ये जो एनर्जी लेवल से ये क्या हो जाते थे, स्प्लिट हो जाते थे। जितनी ज़्यादा वो पास आते थे, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करना चाहेंगे, लोअर एनर्जी में शिफ्ट होना चाहेंगे। ये क्या करते थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में शिफ्ट हो जाते थे और कंडक्शन बैंड क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं एनर्जी गैप को। उसके बाद हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप डिस्कस किया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनमें हम कोई ना कोई डोपिंग ना करें, कोई इम्प्यूरिटी ना ऐड करें, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो क्या है, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, और जर्मेनियम का 32। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करें अगर जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 3d के बाद क्या आएगा 4s, ऑफ बुक के अकॉर्डिंग 4p2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब हम इसका क्रिस्टल बना के देखते हैं। क्रिस्टल कैसा बनेगा, दोनों का सेम ही बनेगा क्योंकि दोनों में ही कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग से। आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती ना, क्योंकि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि शेयरिंग करना क्या है, ईजी है उनके लिए। तो क्रिस्टल इसका कैसे बनेगा, सपोज हम जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाते हैं, सेम ही ऐसे सिलिकॉन का क्रिस्टल बनेगा। जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, सब में जर्मेनियम लिख लेते हैं। ये बन गए जर्मेनियम के एटम्स और इनसे मिलके बनेगा क्रिस्टल। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 डॉट्स लगा दी सब में कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर कैसे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हम आउटर वाले का शो करेंगे यहाँ पे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये किससे कनेक्टेड है, कोवलेंट बॉन्डिंग से। क्या बना रहे हैं ये, कोवलेंट बॉन्डिंग। ये हमने ऐसे शो कर दी। ये वाले आगे जो ऊपर एटम्स होंगे उनके साथ बनाएंगे और ये साथ वाले के साथ बना रहे हैं। ये सब किससे कनेक्टेड है, कोवलेंट बॉन्डिंग से।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो इसके पास कंप्लीट है। ये 1 और ये 1, इसके पास कितने हो गए 2, यहाँ से भी कितने हो गए 2, यहाँ से भी 2, सभी साइड से कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में कंप्लीट है। तो ये क्या बन गया, जर्मेनियम का क्रिस्टल बन गया। अगर इसको सिंपल वे में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के वे में देखें तो कैसे बनेगा डायग्राम, एक बैंड ये बनाया, एक बैंड ये बनाया, नीचे वाला कौन सा बैंड था, वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, और ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg। ये क्या है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के केस में कितना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैलेंस बैंड है ये कैसा होता है, फील्ड वैलेंस बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब इसके पास क्या होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होगा, कोई मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, बन जाएगा इंसुलेटर। तो 0 केल्विन पे कैसे एक्ट करता है, एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर की बात करें, जो सेमीकंडक्टर हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी को शो करते हैं, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा अपनी स्टेट को छोड़ के हायर स्टेट में जंप करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे अगर यहाँ पे शो करें, वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे थर्मल वाइब्रेशन देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। होल को किससे दिखाते हैं, ऐसे 0 से। होल क्या है कि यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस। इलेक्ट्रॉन क्या है, होता है पॉजिटिव, और सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, और होल क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर। होल क्या होता है, एक वेकेंट स्पेस या एम्प्टी प्लेस इन द बॉन्ड इज कॉल्ड होल। जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, उसे क्या बोलते हैं, होल। रिकम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, कुछ जो होल्स हैं, सॉरी कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, होल के साथ रिकम्बाइन करना स्टार्ट करेंगे। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये क्या हुआ, यहां से चला गया, इधर चला गया। सपोज पीछे से क्या छोड़ दिया उसने, एक होल, जिसको हमने दिखाया ऐसे 0 से। इसने क्या छोड़ दिया यहाँ पे, होल। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से क्या होगा, ये होल को कोई और इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा होल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये होल भी क्या करेगा, कोई और इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, जो क्रिस्टल है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस छोड़ के गया वो अपनी स्पेस को दोबारा क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी को ही बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बट जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो Ne इज इक्वल्स टू NH इज इक्वल्स टू Ni। Ne और NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स हैं ये इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में होते हैं होल्स। और Ni क्या है कि हम बार बार Ne और NH को ना लिख के दोनों को, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ द इंट्रिंसिक कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो इन द प्योर सेमीकंडक्टर्स। जो करंट है सेमीकंडक्टर्स में वो किस किस वजह से फ्लो करता है, 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट फैक्टर है होल्स। होल्स की वजह से भी करंट होता है सेमीकंडक्टर में। नाउ करंट ड्यू टू होल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IH से, और जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं IE से। होल्स अपेरेंटली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो होल्स होते हैं वो अपेरेंटली, मतलब एक्चुअली मूव नहीं करते, अपेरेंटली मूव करते हैं
किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये हमने जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया, जर्मेनियम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको हमने क्या कर दिया? कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया। ये पूरा हमने क्या ले लिया? जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया। अब यहाँ पे क्या था? हमने पिछली बार यही इलेक्ट्रॉन निकाला था ना यहाँ से। सपोज ये जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अप्लाई की तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो पीछे क्या रह जाता है? होल। उसके बाद क्या होता है? ये होल, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? अपनी जगह को छोड़ना चाहेगा। वो सोच रहा है कि मैं दूसरी जगह जाके देखता हूँ कि वहां पे क्या चीज प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है? अपनी प्लेस को छोड़ के अपनी ये वाली प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, तो अब यहाँ इस प्लेस पे क्या बन गया? होल बन गया। सिमिलरली क्या होगा? इससे ऊपर भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या कर लेगा? फिर इस होल को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। जनरली मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल मूव नहीं कर रहा। इसीलिए लिखा है कि होल्स क्या कर रहे हैं? अपेरेंटली मूव कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा? ऐसा नहीं होगा कि मूवमेंट अपवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और होल्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है। तो करंट भी कहाँ फ्लो करेगा? अपवर्ड फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में होल मूव करेगा उसी ही डायरेक्शन में करंट होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव कैरियर मूव करेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर हम इसे सिंपल डायग्राम से देखें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से, तो क्या होगा? नीचे क्या होता है? वैलेंस बैंड, ऊपर क्या होगा? कंडक्शन बैंड, और बीच में क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पे क्या होगा? वैलेंस बैंड क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड। अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जंप करके कहाँ आ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया, कंडक्शन बैंड, जंप किया, कंडक्शन बैंड, और पीछे क्या रह जाते हैं? होल्स। यहाँ पे क्या दिखाया हमने? होल्स। फिर क्या होगा? जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे? इन होल्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि इनके लिए तो इजी होगा मूव करना। तो ये कहाँ आ जाएंगे? इन होल्स के पास, और बीच में क्या बन जाएगी? वैकेंसीज, जिन्हें हमने होल्स बोला। और यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर से क्या होगा? जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन होल्स को ऑक्यूपाई करके नीचे होल्स बन जाएंगे, और ऊपर क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नीचे क्या आ गए? होल्स आ गए। क्लियर? जो टोटल करंट बनता है वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एंड होल्स की वजह से, दोनों की वजह से नेट करंट बनेगा, जिसे हमने लिखा है आई नेट इज इक्वल्स टू आई ई प्लस आई एच। आई ई किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड आई एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यू टू होल्स की वजह से। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो होल्स की मोबिलिटी होती है वो लेस होती है। अब जैसे हम इस डायग्राम से देख लेते हैं, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा मूव कर सकता है? होल्स मूव कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? कंडक्शन बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, जिसकी वजह से उनके पास स्पेस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। यहाँ पे क्या स्पेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और होल्स की मूवमेंट क्या होती है? बहुत ज्यादा लेस मूवमेंट होती है होल्स की। IE ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। जो IE क्या होता है? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? कंडक्शन बैंड में। और IH क्या? करंट ड्यू टू होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। वैसे हम होल्स बोलते हैं, लेकिन होता किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि वो क्या होते हैं? फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा मूव कौन कर रहा है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए IE क्या होगा? ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू IH। क्लियर? उसके बाद जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसीलिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। तो हम लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या होती हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स की। फर्स्ट है, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर वेरी स्मॉल। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 3 होते हैं। लिमिटेशंस, फर्स्ट है प्योर सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? लेस होते हैं। चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस, नियरली 10 to the power
16 पर मीटर क्यूब होते हैं, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो। नेक्स्ट है, इन प्योर सेमीकंडक्टर्स द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करके। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे बॉन्ड्स क्या हो जाते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, इसीलिए क्या बनते हैं, इसीलिए क्या होती है, मूवमेंट होती है चार्ज कैरियर्स की। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशंस क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें नंबर ऑफ, थर्ड लिमिटेशन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की क्या होती है, इक्वल होती है। हम इसे एक को ज्यादा या एक को कम नहीं कर सकते, इसीलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो ज्यादा यूज में नहीं होते, इसीलिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं क्योंकि हम इनको वेरी कर सकते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स कह दो या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कह दो, उसमें हम इसको वेरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।